श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश शुक्ति सरोवर। विषय बिंदु और नाद की उपासना। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं वे शिव शक्ति से रक्षित हो जाते हैं। जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं वे विष्णु लक्ष्मी की उपासना करते हैं। उनको खाने पीने की कमी नहीं रहती। यथार्थ में बिंदु कहते हैं किसको? यथार्थ में बिंदु कहते किसको हैं? जिसका स्थान है परिमाण नहीं। रेखा गणित में जिस बिंदु के बारे में पढ़ते हैं उसको तो मान लेते हैं, यथार्थ बिंदु वह नहीं है। दोनों आंख की दृष्टि धारों को एक जगह स्थिर करो, बिंदु झलक जाएगा। आप जाइए जहाँ कथा पुराण बहुत होते हैं, लेकिन उसमें बिंदु और नाद ध्यान कहाँ कहाँ होता है सो देखाइए। मैं यह नहीं कहता कि और कहीं नहीं है। बिंदु और नाद की उपासना जहाँ नहीं है वह संतमत नहीं है। इसका संकेत वेद उपनिषद में है, संतों के ज्ञान में है। मैंने भी अपने गुरु से जाना है। ऊपर उठाने वाला यदि कोई ध्यान है तो वह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। जो गुरु बिंदु और नाद ध्यान की जानकारी नहीं रखते तो समझना चाहिए कि वे गुरु नहीं हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति है, सबको टुकड़े टुकड़े करो तो कितने टुकड़े करोगे? सबसे जो सूक्ष्म होगा वह बिंदु होगा, उसका स्थान रहेगा लेकिन परिमाण नहीं होगा। इसके ध्यान में जो आता है तो इतनी एकाग्रता होती है कि वह एकाग्रता बाहर के लिए अंधा बना देती है। बाहर सुनने के लिए वह एकाग्रता बहरा बना देती है। तब अंदर में जो देखता है वह ब्रह्म ज्योति और अंदर में सुनने में जो आता है वह है ब्रह्मनाद। इसको शिव शक्ति कहो या विष्णु लक्ष्मी कहो। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। संत कबीर साहब। संतों ने इसी के लिए रास्ता बताया है। बिंदु ध्यान करो और नाद ध्यान करो। इसको कोई अपवित्र मन वाला कर सकेगा कभी नहीं। इसलिए जिससे मन अपवित्र होता है उसको छोड़ दो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ो। लेकिन एक ही बार सब नहीं छूट जाते, धीरे धीरे हटता है। हटाते जाओ, हट जाएगा। पसरे हुए मन को समेटो, बिंदु तक पूरा समेटना होगा। बिंदु में नाद मिलता है, उसमें जो अपने को लगाता है वहाँ तक पहुँचता है जहाँ निशब्दम परमम पदम है। इसके लिए पहले स्वयं उस अंतर्नाद को पकड़ो, पीछे स्वयं उस नाद से पकड़े जाओगे। वह नाद ईश्वर तक पहुँचा देगा जो ईश्वर शांति स्वरूप है। बाहर में लोग शिवलिंग को मोल लेते हैं, लोगों को बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप और नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो अपने अंदर में ठाकुर जी को देखना चाहता है वह अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जलधरी और उसके ऊपर में शिवलिंग रहता है। उसी तरह अपने शरीर रूप शिवालय में ज्योति बिंदु जलधरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए उनके शरीर में शिव जी की स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति, धनी निर्धन, विद्वान और विद्वान की कोई बात नहीं। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब, गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे? संत रविदास और सुपच्च भक्त कौन ऊंची जाति के थे? नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटा सा छोटा चिन्ह, जिसमें परिमाण नहीं केवल स्थान है, वह बिंदु है। बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता जो आंख से देख सकते हो। कोई भी आकार या दृश्य बिंदु के बिना बन नहीं सकता। कोई चित्र बनाओ, पेंसिल रखने से जो पहला चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा। फिर उसी को बढ़ाकर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं।
इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई यौगिक दृष्टि से देख सकता है, उसके लिए किसी पेंसिल व कलम की जरूरत नहीं। अपनी दृष्टि की नोक जहाँ दृढ़ता से ठहरा रखेंगे वहीं बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है, जलधरी पर शिवलिंग खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द घर्षण से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी स्थान खाली नहीं। हम लोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति होती है, इसके शब्द को सुन नहीं पाते। नारियां चलती है, इससे भी आवाज़ होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर ले। बिंदु को प्राप्त करने वाला उस सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेटता है, दृष्टि को समेट कर देखता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिसकी दृष्टि सिमट गई है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना बिंदु से नहीं होता, इसलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य जगत का आरंभ एक बिंदु से होता है और उसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यदि कहो कि नाद क्या है, तो जहाँ बिंदु है वहाँ नाद है। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्सु परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। आप अपने को एक जगह केंद्र पर स्थिर कीजिए। पूर्ण सिमटाव होगा तो नाद खुल पड़ेगा। वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु देखिएगा और ज्योतिर्मय नाद सुनिएगा। यदि कहिए कि नाद तो है ही, फिर ज्योतिर्मय नाद कैसा? तो उत्तर है कि अंधकार का शब्द काला और ज्योति के शब्द को पकड़ने पर श्वेत शब्द मिलता है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदु लक्ष्मी है और नाद विष्णु है। बिंदु जलधरी है और नाद शिव चिन्ह है। इनकी उपासना कीजिए। लक्ष्मी और शक्ति में तथा विष्णु और शिव में भेद नहीं है। यदि कोई कहे कि रूप देखने में तो भिन्न भिन्न है, फिर दोनों एक कैसे? तो उत्तर में निवेदन है कि किसी के स्थूल रूप पर ही विचार नहीं करो, उसके बिंदु रूप और नाद रूप पर भी विचार करो। बिंदु और नाद की जहाँ पर समाप्ति होती है वहाँ एक ही एक है। उस शब्दातीत पद में पहुँचो तो वहाँ एक ही एक रहता है। यहाँ तो दो रहते हैं, बिंदु और नाद। जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वे एक ईश्वर की उपासना करते हैं। बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है, ऐसा उपनिषद में भी वर्णन आया है। नाद स्वयं उपस्थित होता है। कोई कहे कि यह बिल्कुल सूक्ष्म ही सूक्ष्म है, स्थूल साधना नहीं है, तो उत्तर है कि अवश्य है। नाद का स्थूल रूप श्रवणात्मक शब्द अथवा इंद्रियमय शब्द है जिसको कान से सुनते हैं। बिंदु का स्थूल रूप शालिग्राम है। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्सु परिस्थितम। अर्थात बिंदु मिले तो नाद खुलेगा। हम लोग बिंदु उपासना और नाद उपासना के लिए कहते हैं। गुरु महाराज के कहे अनुकूल उपासना इसलिए करते हैं कि जंजाल छूट जाए। यह केवल कहने के लिए नहीं है। यह केवल कहने के लिए है नहीं, करके देखिए।
करने की शक्ति नहीं है तो अभ्यास कीजिए, करते करते शक्ति आ जाएगी। नाद ईश्वर का प्रतीक है और बिंदु उसकी ज्योति का प्रतीक है। पहले सूर्य का प्रकाश होता है यानी उषा होती है, फिर अरुणोदय होता है, फिर सूर्य निकल आता है। जिसकी ज्योति है वह पीछे निकलता है। इसी तरह पहले ईश्वर की ज्योति और नाद को पकड़ो, पीछे वह ईश्वर भी पकड़ा जाएगा। बिंदु पर नाद स्वाभाविक होता है। नाद से नादों में चलते चलते परम नाद को पाता है। यह जिसको होता है उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे भूखा आदमी यदि भर पेट भोजन कर ले तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती कि मेरा पेट भरा या नहीं। लोगों को बिंदु और नाद की उपासना करनी चाहिए। इसकी साधना में लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ध्यान का आरंभ पहले ही नहीं होता। पहले मानस जप होता है, तब मानस ध्यान होता है, इसके बाद ज्योति ध्यान अर्थात बिंदु ध्यान होता है और तब नाद का ध्यान होता है। नाद ध्यान तो वह ध्यान है जिस ध्यान में डूब जाए, इससे मन में दूसरे ख्यालों का आना बंद हो जाता है। सब रूपों का दृश्य मंडल का बीज बिंदु है। उसके ऊपर शब्द है जो न पशु पक्षी की भाषा है न किसी बाजे गाजे की। वह अंतर्ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। बिना बिंदु प्राप्त किए हुए भी शब्द सुनने में आता है, किंतु वह शब्द नहीं सुनने में आता जो बिंदु ग्रहण करने पर सुनने में आता है। वह सूक्ष्म मंडल का शब्द है। बिना बिंदु पर आरूढ़ हुए जो शब्द सुनते हैं वह शरीर के रग रेशे धमनियों के चलने से उत्पन्न शब्द है, किंतु बिंदु प्राप्त करके जो शब्द सुना जाता है वह असली ध्वनि है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।